वेलकम बैक टू कहानी विद कारुण्या। एंड इन दिस व्लॉग मैं कवर करने वाली हूँ, जैसे वीकेंड स्टार्ट हो गया है राइट, सैटरडे संडे एंड वी हैव इंडिपेंडेंस डे विच इज़ ऑन मंडे। सो ये लॉन्ग वीकेंड चल रहा है। सो इन दिस लॉन्ग वीकेंड आई एम गोना एक्सप्लोर मेनी प्लेसेस इन हैदराबाद एंड दिस व्लॉग इज़ डेडिकेटेड टू वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ हम आज विजिट करने वाले हैं, विच इज़ जस्ट 6 किलोमीटर फ्रॉम चार मीनार। तो पहले आपको दिखाते हैं कि हमारा रास्ता कैसा था, जर्नी कैसे रही। सो मैंने अभी अराउंड 35 किलोमीटर्स कवर किया है फ्रॉम माई प्लेस टिल हियर एंड हमें अराउंड 1 आवर लगा है यहाँ पे आने में। सो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ चल रहे हैं आज। सो गाइज होता क्या है, देर आर मेनी पीपल who came back to Hyderabad, after pandemic everything has started back. So सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है बैंगलोर में जैसे बहुत सारे वीकेंड गेटवेज है, पीपल कैन गो टू मल्टीपल प्लेसेस, बट इन हैदराबाद द प्रॉब्लम इज़ कि वीकेंड गेटवेज नहीं मिलता है, कहाँ जाए नहीं समझ में आता है। सो डोंट वरी, ऑल योर प्रॉब्लम इज़ गोना एंड हियर। सो मैं ये कंटेंट जो ला रही हूँ ये एक पूरा न्यू प्लेलिस्ट रहेगा जहाँ पे मैं कवर करूँगी कि आप हैदराबाद में कहाँ कहाँ विज़िट कर सकते हैं, शॉर्ट जर्नीज़ जहाँ आप कर सकते हैं, मॉर्निंग का मस्त वाला बहुत ही ब्यूटीफुल वाला व्यू लेके आप प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज़ गोना बी इन दिस कंटेंट, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो। अभी हम हैं करमन घाट हनुमान टेम्पल में, जो कि मैंने बताया था चार मीनार से जस्ट 6 किलोमीटर्स है। एंड ये टेम्पल बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। इसकी जो पूरी स्टोरी है मैं आपको बताऊंगी। सो ये टेम्पल है, यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, आपको पार्किंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा कुछ यहाँ पे सॉर्टेड है। एंड जो फुल आप जो वे कवर करके आएंगे दोस्त 30 किलोमीटर्स अराउंड, वो इतना ब्यूटीफुल व्यू है कि मॉर्निंग में ड्राइव करने में आपको मज़ा ही आ जाएगा। सो ये है करमन घाट हनुमान टेम्पल और अभी आपको थोड़ी ही देर में इसकी कंप्लीट स्टोरी बताएंगे। सो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज ये है कैंपस का इनसाइड द कैंपस, करमन घाट टेम्पल का इनसाइड कैंपस है ये। एंड काफ़ी ही बड़ा प्रांगण है इसका। प्रांगण जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ही बड़ा है एंड बहुत सारे लोग आए हुए हैं क्योंकि इट इज़ सैटरडे एंड सैटरडे तो आप सब जानते हैं, ट्यूसडे एंड सैटरडे तो हनुमान जी के बहुत सारे भक्त डिवोटीज़ उनसे मिलने आते हैं। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो करमन घाट टेम्पल जो है ये काकातिया डायनेस्टी में अराउंड 1200 सेंचुरी में बनाया गया था बाय वन ऑफ द किंग ऑफ काकातिया डायनेस्टी। बट तो इसकी स्टोरी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये टेम्पल कैसे बना। जो काकातिया डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने जब कंस्ट्रक्शन वे कर रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस थे, तो आइए आपको सब डिटेल में बताते हैं। जो काकातिया डायनेस्टी के जो राजा थे, एक बार वो एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए निकले, उन्हें जस्ट घूमने का मन कर रहा था। तो जब वो वहाँ पे गए एकदम जंगल के बीचों बीच उन्होंने श्री राम जय जय राम, तो श्री राम की ध्वनि सुनी, एक बहुत ही दिव्य वाइब्रेंट ध्वनि उन्हें सुनाई दी। तो वो खोज में निकल गए कि कहाँ है, कहाँ से इतनी पावरफुल वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन आ रही है। तो ये खोज जब वो कर रहे थे, करते करते फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच में उन्हें एक डेटी मिला। डेटी थी हनुमान जी की। सो उन्हें एक डेटी दिखी हनुमान जी की, और जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि ये जो ध्वनि है श्री राम जय जय राम, ये ध्वनि जो है ये उस डेटी में से आ रही है। तो वहाँ पे राजा ने उस डेटी को अपनी ओबेसेंस दी, प्रणाम किया और वहाँ से फिर आगे चल गए। फिर जब राजा अपने महल पहुँचे तो इन हिज स्लीप उन्होंने अपने सपनों में देखा कि जो डेटी है हनुमान जी का वो आए हैं और उन्होंने कहा है कि ये टेम्पल का निर्माण करो और उस टेम्पल में ये डेटी की स्थापना करनी है।
तो फिर काकातिया डायनेस्टी के अराउंड 1143 सेंचुरी, आई मीन 1143 AD, दैट इज़ 12th सेंचुरी में काकातिया डायनेस्टी के राजा ने ये टेम्पल का निर्माण किया। ठीक है, ये हनुमान टेम्पल का निर्माण किया। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आती है कि इस हनुमान टेम्पल को करमन घाट टेम्पल के नाम से क्यों जाना जाता है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है, आप सभी औरंगज़ेब को तो जानते ही हैं। तो वो मुग़ल एरा में जो सबसे क्रूर राजा हुआ है, जिसने बहुत ही सारे हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश किया है, वो था औरंगज़ेब, राइट। सो औरंगज़ेब जब ये डिमोलिशन का दौर चल रहा था हिंदू टेम्पल्स का, तो औरंगज़ेब ने अपने आदमियों को भेजा कि जाओ और ये जो टेम्पल है इसे भी ध्वस्त कर दो, डिमोलिश कर दो। तो जब डिमोलिश करना है तो उन्होंने कोशिश किया आगे बढ़ने का, लेकिन वो इस कैंपस के जो कंपाउंड है उससे आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें एक बहुत ही विचित्र, एक बहुत ही वेरी डिफरेंट साउंड सुनाई दिया, लाइक समवन इज़ रोरिंग एट देम टू गो बैक, गो बैक। तो बहुत ही जो औरंगज़ेब के जितने भी सेना थी वो बहुत ही ज़्यादा डर गई, एंड उन्होंने जाके ये जो सिचुएशन बना, ये जाके औरंगज़ेब को बताया। एंड देन जब औरंगज़ेब को पता चला, देन ही डिसाइडेड हिमसेल्फ कि वो खुद आके ये टेम्पल को डिमोलिश करेगा। तो औरंगज़ेब आया ये टेम्पल, उसने वो यहाँ के कंपाउंड को तोड़ने के लिए अपना हथियार उठाया। एंड जैसे ही औरंगज़ेब ने ये उठाया और जैसे ही वो एक स्ट्रोक मारने जा रहा था इस कंपाउंड के वॉल पे, वैसे ही एकदम दिव्य थंडर रोरिंग होने लग गया। एंड वो थंडर रोरिंग जो हो रहा था सुन के औरंगज़ेब ही गॉट फ्राइटेंड, बहुत ही डर गया कि ये अचानक से क्या हो गया। एंड तभी एक आकाशवाणी हुई कि औरंगज़ेब, अगर ये टेम्पल तोड़ना है तो तोड़, बट कर मन घाट, मतलब अपने मन को मजबूत कर ले। तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ये जो आकाशवाणी हुई, जो दिव्य रोरिंग हुई, ये और कहीं से नहीं बट हमारे श्री राम के प्यारे श्री हनुमंत लाल श्री अंजन्य ने खुद ही गर्भगृह से ही बिकेम वेरी एंग्री बिकॉज हनुमान जी, बिकॉज वो ही टेम्पल तोड़ रहा है जो कि इतने लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे लोग आते हैं, राम नाम का जप करते हैं, एंड हनुमान जी को, राम जी तो बहुत ही प्यारे हैं। सो एक बहुत ही जोर की रोरिंग हुई कि कर मन घाट, अपने मन को एकदम कठोर कर ले अगर ये टेम्पल तोड़ना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो टेम्पल तोड़ता तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी होते। तो इस तरह से हनुमान जी ने औरंगज़ेब को डराया, और तब से ये जो टेम्पल दोस्तों आप देख रहे हैं, ये टेम्पल को कहते हैं कर मन घाट हनुमान टेम्पल। सो दोस्तों, ये है आपका मेन टेम्पल जहाँ पे हनुमान जी की डीटी है। एंड ये टेम्पल में जाने के लिए आप नॉर्मल लाइन भी लग सकते हैं, और अगर आपको स्पेशल दर्शन चाहिए तो स्पेशल दर्शन के 100 रुपीज़ है, वो आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। एंड सैटरडे एंड ट्यूसडे को भी भीड़ होती है, बट नॉर्मल है, मतलब आप आराम से लाइक 15 मिनट्स में दर्शन आराम से कर लेंगे। हनुमान जी के टेम्पल के साइड में आप जगन्नाथ जी का भी दर्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर है जगन्नाथ जी का टेम्पल, यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करिए एंड पूरे इस दिव्य वातावरण को एंजॉय करिए। सो दिस इज़ अ लवली प्लेस टू कम। और ये जो हनुमान जी का जो टेम्पल है, इसके पूरे प्रांगण में बहुत सारी डीटीज़ है। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री वेणुगोपाल, जहाँ पे हमारे कृष्णा मुरली लेकर खड़े हुए हैं, और ये सामने में है गरुड़ जी जो अपनी ओबिसेंस दे रहे हैं हमारे वेणुगोपाल कृष्णा को, और ये है धर्मदंड। बहुत ही यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड ये देखिए, ये है टेम्पल। सो ये जो है ये वेणुगोपाल टेम्पल है। वैसे ही अगर आप इधर जाते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको शिव जी का टेम्पल मिलेगा, जहाँ पे शिव जी की डेटी रखी हुई है। एंड इस तरफ है माता दुर्गा का टेम्पल। कैंप
वापस में आके दोस्तों आई मस्ट टेल यू इतना ब्यूटीफुल फील हो रहा है, लाइक इट्स सो पीसफुल हियर। बहुत ही आनंद आ रहा है, वेदर बहुत ही अच्छा है, सो फुल्ली आई एम एंजॉइंग माई टाइम आउट हियर एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्लेस आकर के। So friends, this is all we have got in this vlog, and if you have liked the content and watched till here, don't forget to like to the video and subscribe to the channel because this playlist is gonna be very interesting for all the people जो हैदराबाद में न्यू आए हैं या काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए on every weekend to play for places to visit, तो there will be a playlist called Hyderabad and वहाँ पे सारा contents जो है जाता रहेगा। So don't forget to subscribe to the channel and मिलते हैं कोई और न्यू प्लेस में कुछ और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ विथ कहानी विथ कारुण्या। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।